गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है रामायण के ऊपर, उसमें अभी तक हमने 4 अध्याय मतलब 4 कांड के ऊपर हमने वीडियो बना चुके। अभी जो हमारा 5वां जो हमारा है सुंदर कांड, बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल लर्निंग है, जिससे हम अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे समाधान तक कैसे पहुँचे। रामायण हमारे जीवन में जो भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या, उस समस्या से निकालने का एक टूल है, एक माध्यम है, एक जरिया है, एक जीवन जीने की कला, एक विज्ञान है, साइंस है। आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, हर इंसान रामायण से अपने जीवन में समाधान प्राप्त कर सकता है। कितना जबरदस्त, पावरफुल, शक्तिशाली ग्रंथ है, एक लर्निंग है, ये लाइफ मैनेजमेंट का विज्ञान है, साइंस है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आज सुंदर कांड, इसका नाम ही है सुंदर, आपके जीवन में सुंदरता लाने का माध्यम है। साथियों, रामायण में सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे प्रेरणादायी और सबसे अद्भुत भाग है सुंदर कांड, क्योंकि यह कांड हमें यह सिखाता है कि असंभव भी संभव है अगर हम में साहस, विश्वास और भक्ति हो। हर असंभव काम आपके लिए संभव हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये इसकी महिमा है सुंदर कांड की। मेरे दोस्तों, राम का वनवास, सीता का हरण, रावण की शक्ति, यह सब समस्याओं का अंधकार था मेरे दोस्तों इस सुंदर कांड में। लेकिन जब हनुमान ने छलांग लगाई तो आशा की किरण चमकी, उम्मीद की किरण चमकी। मेरे दोस्तों, सुंदर कांड हमें बताता है कि जीवन की हर अंधेरी रात के बाद भी भोर आती है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है। आइए हम चलते हैं इस सुंदर कांड के अद्भुत प्रसंग हमें समस्याओं से समाधान की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग रास्ता दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले लर्निंग है सुंदरकांड की, महासंकट। सबसे बड़ा महासंकट सीता की खोज थी। प्रॉब्लम क्या थी? सीता कहाँ है पता ही नहीं है, विशाल सागर बीच में है, वानर दल हताश है, परेशान है, कैसे जाएंगे वहां पे? सॉल्यूशन निकाला किसने? जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। मेरे भाइयों बहनों, आपके अंदर भी वो पावर, वो शक्ति छिपी हुई है। जब आपके जीवन में हताश, निराश, परेशान जैसी समस्याओं से घुर रहे हैं, एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम का समय आता है, बोर्ड के एग्जाम है, ऐसा ही लगता है, एक इंटरव्यू देने जाते हैं, एक कहीं बाहर विदेश की यात्रा कर रहे हैं, कोई बड़ी परचेजिंग करने जा रहे हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो आपके सामने भी महासंकट होता है। उस वक्त आपको चाहिए एक कोच, एक मेंटोर, एक गुरु, या आप अपने खुद गुरु बन जाओ। जिसमें जामवंत बोले, आपके अंदर वो ताकत, वो शक्ति है, वो पावर है। हनुमान, याद करो बचपन, तुम्हारे अंदर कितनी पावर, कितनी शक्तिशाली, तुम पवन के पुत्र, तुम उड़ सकते हो। तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है, वो किसी श्राप की वशीभूत हो करके तुम अपनी शक्ति से अनभिज्ञ हो। जाग उठो, जागो हनुमान, जागो हनुमान। हनुमान जी के सबने करी जब आराधना, ओहो, साधना से निकले और बन गए पवन पुत्र हनुमान। महासंकट का हुआ निवारण। हाँ, आपके जीवन में भी ऐसा होता है कभी कभी, आप भी बन जाइए अपने जीवन के हनुमान। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, इस लेसन की सबसे बड़ी लर्निंग क्या हुई? जीवन में जब आत्मविश्वास डगमगा जाए तो कोई गुरु, कोई मित्र, कोई हमारी शक्ति जगाता है, वो जगाने वाला चाहिए, होना भी चाहिए। आप चीज़ शेयर करो, बताओ आपके घर में, परिवार में, आपके जो कोच हैं, मेंटोर हैं, गुरु हैं, उस्ताद, उनसे डिस्कस करिए, वो आपके जीवन में जामवंत की भूमिका निभाएंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे जीवन में जब भी कभी समस्याएँ आती है, हम अपने आप से सवाल करते हैं, अपने गुरु की शरण में जाते हैं, अपने परिवार में डिस्कस करते हैं, समाधान निकलता है, हर समस्या का समाधान निकलता है। मेरे दोस्तों, जब हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, तब हमें अपने भीतर छिपी क्षमताओं को याद करना चाहिए कि उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है जो सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अपने जीवन के अंदर जब भी कभी हताश, परेशानी हो, तो आप अपनी शरण में जाइए, अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाइए। ये पहली लर्निंग है। इस सुंदरकांड की दूसरी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। हनुमान की समुद्र छलांग के जब लगाई थी, समुद्र को लांगा था लंका के लिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, दूसरी लर्निंग होने जा रही कि
100 योजन लगभग 1000 मील का सागर पार करना असंभव लगता था, असंभव लगता था। तब हनुमान जी ने निकाला सॉल्यूशन। क्या? हनुमान ने अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को जागृत किया और छलांग लगाई लंका के लिए। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, बीच में विघ्न बाधाएं आई, पर उनका फोकस था कि मुझे लंका जाना है, और गोल क्लियर था, और वहाँ पहुँच गए। हर विघ्न बाधा को चीरते हुए पहुँच जाते हैं लंका की धरती पे। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। क्या? सीता की खोज करनी, समुद्र को लागना है, तो आप हर चुनौती को झेल करके छलांग लगाएंगे जीवन में। असंभव लक्ष्य भी संभव है जब हम अपनी छिपी क्षमताओं को पहचान लेते हैं, अपने आप से परिचय करा लेते हैं, अपदीपो अपना प्रकाश खुद बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसके लर्निंग क्या है कि जीवन में बड़े सपने देखो, बड़े कदम उठाओ और साहस के साथ छलांग लगा दो। देखिए, सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही जिंदगी। ये दूसरी लर्निंग है सुंदरकांड की, क्योंकि सुंदरकांड आपके जीवन में सुंदरता लाता है, प्रकाश लाता है, आपकी छिपी शक्तियों से आपको रूबरू कराता है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, अब हम तीसरी सीख की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरकांड की सुरसा का अवरोध। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, प्रॉब्लम क्या? सुरसा ने हनुमान का मार्ग रोका, उसे निगलना चाहा। जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे, रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी का मार्ग रोका और उसे निगलने के लिए अपने मुंह खोल दिया। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से स्वयं को छोटा बड़ा कर सुरसा को संतुष्ट किया और आगे बढ़ गए। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, यही होता। आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। जब आपके रास्ते में, आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कुछ रुकावट है, रास्ते में विघ्न बाधा है, तो आपको अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना। गाड़ी को बैक ले दूसरे रास्ते जाने, इधर उधर जाना है, आपको अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। उस वक्त अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। ये नहीं रिजिड होकर के नहीं बैठना कि नहीं मुझे इसी रास्ते जाएंगे, मैं जब तक वो नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, मैं यहीं रहूँगा, ये रहूँगा। वो आपको देखना है कि आप पर कितना समय है, कितना पेशेंस है। तो आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर, हनुमान जी ने वही किया कि अपनी विवेक बुद्धि से सुरसा को संतुष्ट किया और आगे बढ़ गए। मेरे दोस्तों, हर समस्या ताकत से नहीं, कभी कभी बुद्धि और राजनीति से, रणनीति से हल होती है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, उस वक्त कभी ताकत नहीं, कभी बुद्धिमत्ता और रणनीति से हल की जाती है। कब कहाँ कैसे एडजस्टमेंट करना, कहाँ झुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ दौड़ना है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर इस्तेमाल करना। इसकी जीवन में सीख क्या है? जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो लड़ाई नहीं, समझदारी से रास्ता निकालिए है तीसरी लर्निंग है मेरे दोस्तों सुंदरकांड से। अब चौथी लर्निंग की तरफ बढ़ता है, सिंह का हमला। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, सिंह का ने हनुमान की छाया पकड़ उन्हें रोक लिया। दूसरी राक्षसी ने क्या हनुमान की छाया देख करके उन्हें पकड़ लिया था। अब हनुमान ने उसका वध करके आगे बढ़ गए। कभी कभी चुनौतियाँ इतनी आती हैं, आप जब रोक नहीं सकते तो उसका मुकाबला करना चाहिए, मुकाबले परास्त करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, जीवन में भी ऐसा होता है, कभी कभी हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो ना चाहते हुए भी उनको लेना पड़ता है, तो जीवन में लेने चाहिए। मेरे दोस्तों, कुछ समस्याएं छल से आती हैं, उनका समाधान निर्णायक, तुरंत निर्णायक कदम से जब कोई जैसा करता है, कभी कभी उसके साथ भी वैसा ही करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपको निर्णय लेना, आपको विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके क्विक निर्णय लेना है। उस वक्त ये सोचने का जरूरत नहीं है सही गलत क्या, उस वक्त आपको फैसला लेना ही लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो करेगा, तो आप बलि का बकरा बनेंगे। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, जीवन में नकारात्मकता को लंबा मत खींचो, तुरंत काट दो, कि नकारात्मकता नहीं बढ़ती जाएगी। अंधकार को खत्म नहीं करो तो अंधकार बढ़ता जाता है जीवन में। जब भी कभी ऐसी चुनौती आए तो उस वक्त मुकाबला करो, उसका क्विक डिसीजन लो। मेरे दोस्तों, ये हमारी चौथी लर्निंग है सुंदरकांड से। अब पांचवी लर्निंग सुंदरकांड से क्या है कि लंका प्रवेश और लंकिनी का बाद। मेरे दोस्तों, लंकिनी जो वहाँ की रक्षक थी, पूरी लंका के रक्षा करने वाली थी, कोई भी उसको क्रॉस करके लंका में जा नहीं सकता था। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, प्रॉब्लम की लंका के द्वार पर लंकिनी ने रोक लिया हनुमान जी को, और हनुमान जी ने एक ही प्रहार से उसे परास्त कर मार्ग खोल दिया। जब आप अपनी पूरी प्रचंड अखंड शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पूरी बल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तो हर गोल को भेद कर देते हैं, हर लक्ष्य को भेद कर देते हैं। वो करना हो, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? मुझे वहाँ जाना है, विजय फतेह करनी है। और लंका प्रवेश किया, लंकनी का वध करके। मेरे दोस्तों, हर द्वार पर एक रक्षक समस्या खड़ा होता है।
हर द्वार पर एक रक्षक मतलब समस्या रूपी रक्षक हमेशा खड़ा रहता है। समस्या और हर समस्या का समाधान आपको करना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप अपने जीवन में जो चैलेंज चुनौतियां हैं उनको हल कर पाओगे। तो पहला संघर्ष हमेशा सबसे कठिन होता है मेरे दोस्तों, एक द्वार भेदना, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाओगे मेरे दोस्तों। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ता है जो ना चाहते हुए भी, तो जीवन में हमेशा लंका में प्रवेश मतलब समस्याओं के भीतर घुस के मुकाबला करो, आगे या बढ़ जाओ। जीवन की शुरुआत की बाधा को साथ से तोड़ना जरूरी है। एक स्टूडेंट है, पढ़ने बैठता है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, फिर भी पढ़ना है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट को पढ़ेगा तभी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा। उसके लिए समय लगेगा, चैलेंज आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। नौकरी के लिए जाते शुरू में नई नई दिक्कतें आती, परेशानी जाती, नया वातावरण होता है, नए लोग होते हैं, नए एनवायरमेंट ढलना मुश्किल होता है, आपको समस्याएं आती हैं। लेकिन आपका लक्ष्य क्या, आपका गोल क्या है, उसको ध्यान में रखोगे तो हर बाधा को चीरते हुए आगे बढ़ जाओगे मेरे दोस्तों। और इसमें छठी लर्निंग क्या है, सुंदरकांड से अशोक वाटिका में सीता जी का जब दर्शन होता, वाह क्या बात है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। प्रॉब्लम क्या थी, सीता अकेली ही दुखी, रावण के अत्याचार से पीड़ित अकेली बैठी हुई हैं। वहाँ पे राम का जो संदेश है, और हनुमान कैसे याद उनको विश्वास दिलाएं कि राम जी ने भेजा है मेरे दोस्तों भाइयों बहनों। उस वक्त सॉल्यूशन निकाला अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। हनुमान ने भक्ति, विश्वास और राम का संदेश देकर उन्हें आश्वस्त किया हर तरीके से। जब वो अस्वस्थ हो गए तो मेरे दोस्तों जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, निराशा के दौर से जब गुजर रहे होते हैं तो आपको सबसे बड़ा समाधान क्या है, आशा विश्वास दिलाना। अपने आप को आशा विश्वास से अपनी निराशा को विजय प्राप्त करनी है। उम्मीद की किरण जलाओ और उम्मीद का प्रकाश लेके आओ। देखिए आपके जीवन अंधकार निराशा रूपी गायब हो जाएगा। तो जीवन मेरे दोस्तों इससे लर्निंग क्या, दूसरों के दुख में उनके लिए आशा का दीपक बनो। कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। मेरे भाइयों बहनों, आशा का किरण बनो हर इंसान के जीवन में। आप हर समस्या का समाधान करने की काबिलियत पैदा करो। ये हमारी छठी लर्निंग है कि दूसरों के दुख में उनके लिए आशा का दीपक बनो। अब हम 7वीं लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरकांड में, सुंदरकांड के जो 7वीं सीख है, 7वां जो हमें इससे सीखने की जरूरत है कि रावण दर्शन और लंका में हनन। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, प्रॉब्लम क्या थे, हनुमान ने देखा कि रावण अत्याचारी, शक्तिशाली और अहंकारी है। अहंकारी का अहंकार मिटाना जरूरी है। कहते हैं हम बड़ी बड़ी चुनौतियों से मुकाबला करें, उससे पहले छोटी छोटी चुनौतियां जीत के अपने आप को उस काबिल, उस योग्य बनाना है। हम बड़ी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले हम छोटा पायलट प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसमें सफलता मिलती है, फिर बड़े प्रोजेक्ट के अपने आप को तैयार करते हैं। अब रावण के लंका पे फतेह करना तो पहले एक छोटा टेलर दिखाना था। टेलर पसंद आएगा तो फिर पिक्चर के लिए फिर जबरदस्त उत्साह पैदा होगा मेरे दोस्तों। फिर लंका के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी तो कुछ तो ट्रेलर दिखाना ही था। हनुमान जी जब आए थे तो कुछ तो परिचय कराना था। कौन है राम, क्या है राम की महिमा, क्या है राम की शक्ति, उससे रूबरू कराना था अहंकारी रावण को मेरे दोस्तों। अब हनुमान जी ने अपनी विवेक बुद्धि से क्या किया कि समस्या जो थी उसी को समाधान बनाया। हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ी, राक्षसों का संहार किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। और परिचय देने के बाद रावण को बहुत ज़्यादा अहंकारी तो था और अहंकार आ गया। उन्होंने कहा, एक वानर जिसने हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है, इसकी सजा तो देनी चाहिए। लेकिन दूत है तो दूत को बंदी नहीं बना सकते, तो क्या किया जाए, तो दूत को सजा तो देनी ही पड़ेगी। जो उसने नुकसान किया उसका भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि आपकी वानर की सबसे प्रिय वस्तु क्या है, प्रिय वस्तु है उसकी पूंछ। चलो क्यों ना पूंछ में आग लगा दी जाए। अब फिर हनुमान ने, यही तो मौका था कि अपनी शक्ति को दिखाने का। मेरे दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है लंका दहन की। कि कभी कभी बुराई को झकझोरना जरूरी होता है ताकि वे अपनी औकात देख सके। जीवन में न्याय का साहस सामना आत्मबल से करना है मेरे दोस्तों। अब रावण को अपनी शक्ति का परिचय तो करा दिया, अहंकारी रावण को तहस नहस कर दिया अशोक वाटिका को मेरे दोस्तों। अब ये हमें कभी कभी अपने शक्ति का अपने आप को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आप कौन हैं, हु आर यू। वो कैसे होगा जब आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट ही बताएगा। आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम से सामने वाले जो ऑडियंस पब्लिक को क्या मिलने वाला है वो तो आपको बताना पड़ेगा। तभी तो आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपसे जुड़ेगी और आप उसका फ़ायदा करेंगे। तभी तो आपके साथ अपना तालमेल बिठाएंगे मेरे दोस्तों। अब यहाँ जो परिचय हो गया, अब उसको
अहंकारी को तो परिचय पसंद नहीं आया कि मैं हूं मैं लंकापति रावण। अब उसने भाई अब इसको दंड दिया जाए, लेकिन दंड को भी कैसे, हर समस्या को, चुनौती को कैसे स्वीकार करके आगे बढ़ा जाता है। यही इसमें 8वीं लर्निंग है कि हनुमान की पूंछ में जब आग और लंका दहन हुआ था मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, अब रावण ने हनुमान को अपमानित कर उनकी पूंछ में आग लगवाई, क्योंकि सबसे प्रिय चीज होती है वानर की, क्या होती है, पूंछ होती है। अब रावण ने कहा इससे बड़ा तो अपमान हो ही नहीं सकता एक वानर का, पर अपमान का जो घूंट पी करके उस अपमान को, अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बना देता है, वही बलशाली इंसान होता है। वही हनुमान ने किया, क्योंकि हनुमान राम के भक्त थे, राम की करुणा दया उनके ऊपर थी। तो उन्होंने कहा था ये मेरे पूंछ में जो आग लगाई मेरे नहीं लगाई, ये तो मेरे प्रभु मेरे राम के पूंछ में आग लगाई है, क्योंकि मैं तो दूत राम का हूं। आग अगर मेरे राम के ऊपर कोई भी किसी तरह की आँच आ जाए तो हर बच्चे को सोचना चाहिए आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आपके पेरेंट्स के बहुत बड़े वो छुपा होता है, बड़ी उम्मीदें होती हैं, बहुत सपने होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर संस्थान को आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। आप जहाँ भी जो भी सेवाएं दे रहे हैं वहाँ उन्होंने आपसे बहुत उम्मीद लगाई होती है, इसलिए आपको अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना आपका धर्म, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो इसलिए उसका कैसे बदला। तो हनुमान ने क्या किया, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया। हनुमान ने कहा आप तो मेरी पूंछ में आग लगाई है, मैं तुम्हारी पूरी लंका में आग लगा के जाऊंगा। और वही हनुमान ने किया। हनुमान ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। एक जबरदस्त टेलर दिखा दिया, एक इतना भयंकर टेलर, लंका धू धू करके जलने लग गई। मेरे दोस्तों ऐसा ही होता है जीवन में, जो हमसे टकराएगा फिर वो क्या होगा उसी को पता है। इसलिए आपको हर चीज को सोच समझ के डिसीजन, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये हमारी 8वीं लर्निंग है। जो अपमान तुम्हें दिया उसी को शक्ति बनाकर जवाब दो। मेरे दोस्तों जीवन में आलोचना और असफलता को ईंधन बनाओ, प्रेरणा बनाओ। ये रामायण हमारे जीवन में बहुत बड़ा, ये आधुनिक समय में इतना जबरदस्त क्रांतिकारी लर्निंग है। ये लाइफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ये रामायण आपको जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, इतनी पावर, इतनी शक्ति है। आज की युवा पीढ़ी को इससे बहुत प्रेरणा लानी चाहिए कि समस्याओं से समाधान की ओर कैसे जाएं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बहुत बड़ी नहीं, थोड़ा बहुत समय तो निकालिए। आप रील्स देखते हैं, आप यूट्यूब में और भी बहुत कुछ देखते रहते हैं, सीरियल देखते हैं, पर एक बार आपने जीवन में रामायण को भी जगह दो, देखो आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे। मेरे दोस्तों अब नवी लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं कि सुंदरकांड में 9th लर्निंग, नवी सीख क्या है, सीता को अंतिम आश्वासन और विदाई। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, सीता फिर से उदास हो गई कि राम कब आएंगे, क्योंकि अब तो जाना ही था हनुमान जी को अपना कार्य करने के लिए, जिसने आए थे कर दिया, सीता की खोज हो गई है। अब सीता को यहाँ से लेके भी जा सकते हैं, अगर राम लेके जाएंगे तो राम की महिमा है, राम की माँ वो है कि एक पुरुष को ये सिद्ध करना है कि उसकी पत्नी, उसकी सहभागिनी के ऊपर अगर वो यहाँ को उठाएगा तो उसका पति कभी चुप नहीं रह पाएगा। एक बात खाली एक सीता की नहीं थी, ये नारी की से नारी शक्तियों की थी, ये हर नारी की बात थी अपमान की, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना था। नहीं तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, वो चाहते तो सीता को वहाँ से लेके जा सकते थे, लेकिन ये पूरी सृष्टि के लिए, समाज के लिए एक सबक देना था, ज्ञान देना, लर्निंग होती। जो भी महापुरुष होते हैं वो अपने केवल अपने तक नहीं, वो समाज सोसाइटी की भलाई के लिए काम करते हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हजारों सालों तक जब तक सृष्टि रहेगी याद रखेंगे। यही तो राम का महिमा है। मेरे दोस्तों अब सीता उदास हो रही है, हनुमान जी ने क्या किया, उनको सोल्यूशन कैसे, हनुमान ने राम का संदेश, अपने विश्वास से उन्हें साथ दिलाया, राम जी का संदेश सुनाया और उन्हें विश्वास दिया कि माते ये तुम्हारे बेटे का वचन है, तुम्हारे को जबरदस्त तरीके से रावण को युद्ध में हरा करके विजय पताका लहरा के लंका के ऊपर लेकर के जाएंगे। ऐसे अकेले नहीं लेके, सबके सामने लेकर के जाएंगे। वो तो तुमको लेके आया था वायु मार्ग से छुपा के, लेकिन हम पब्लिक के सामने लेकर डंके की चोट पर लेकर जाएंगे। यही था राम का संदेश दिया था। हनुमान ने सीता को विश्वास हो गया कि हाँ मेरे राम जरूर आएंगे। मेरे दोस्तों आपके जीवन में भी हमेशा एक विश्वास, पावर शक्तिशाली होना चाहिए।
इसकी सीख क्या है? कठिनाई के समय में विश्वास दिलाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है इंसान का। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस सुंदर कांड की सबसे बड़ी सीख है। नवी सीख क्या है? परिवार और मित्रों को संकट में होप देना, उम्मीद देना, आशा देना, प्रकाश देना, उनके जीवन में एक जबरदस्त जज्बा देना। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब सुंदर कांड की 10वीं सीख, सुंदर कांड की 10वीं सीख। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सुंदर कांड सबसे जबरदस्त पावरफुल इस रामायण का सीख देने वाला कांड है। हनुमान की वापसी और राम को संदेश। हनुमान वापस जाते राम को संदेश देते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? वानरों को संदेश था कि हनुमान सफल लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। उनके संदेह के ऊपर खरा उतरना था, राम को विश्वास दिलाना था, सबको विश्वास दिलाना था। तो मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी उम्मीदें थी हनुमान से। हनुमान ने भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से उनको विश्वास दिलाया। हनुमान लौटे और सीता का संदेश दिया। सबका आत्मविश्वास दुगना हो गया। सीता का संदेश सुना सारे लोग जो भी वहाँ पे थे, सबके अंदर एक जबरदस्त जज्बा, जोश पैदा हो गया कि सीता की खोज हो गई। अब बस अब मुझे लंका फतेह करना है। हमें पता लग गया है कि हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या, कहाँ जाना है, कहाँ भेदन करना है, पता है। तो देखिए, सबके अंदर उम्मीद आ गई, प्रकाश की किरण पैदा हो गई। सच्चा, मेरे दोस्तों, इस लेसन से क्या सीखते हैं कि सच्चा नेता वही है जो न केवल खुद सफल हो बल्कि दूसरों में भी उत्साह भर दे। वही सच्चा लीडर होता है। हनुमान अपने मिशन में तो सफल हुए और साथ साथ पूरी सेना के अंदर, सबके अंदर जोश और जज्बा भर दिया। सबके अंदर एक जबरदस्त ज्वाला जगा दी उम्मीद की। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, इससे हमारी सीख क्या है? हर सफलता को टीम के साथ बांटो, तभी समाधान स्थायी होगा। मेरे दोस्तों, परमानेंट समाधान चाहिए तो टीम वर्क के साथ काम करना है। घर में हो, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह टीम वर्क के साथ। मेरे दोस्तों, सुंदरकांड से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये हमें सिखाता है कि समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, आत्मविश्वास, साहस और भक्ति से उनका समाधान संभव है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, सुंदरकांड कहता है कि समस्याएं चाहे कितनी बड़ी हों, आत्मविश्वास, साहस और भक्ति से उनका समाधान संभव है। जीवन में छल, धोखा, निराशा, अपमान सब आएंगे, लेकिन उनके मुकाबले डटे रहना, हिम्मत नहीं हारना। मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आपके भीतर हनुमान जैसी ऊर्जा, विश्वास है तो हम हर बाधा पार करेंगे, हर असंभव को संभव करेंगे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आइए हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन के हर सुंदर कांड को हनुमान की तरह साहस, विश्वास और भक्ति से जिएंगे। यही रामायण का संदेश है, यही जीवन की विजय है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपके जीवन सुख, शांति, समृद्धि आए और सुंदर कांड आपके जीवन की हर समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, समाधान का माध्यम बने, जरिया बने। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हासिल करें, कामयाबी हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करने के लिए बोलें। कामयाब गुरु, कम समय में कैसे रामायण से अपने जीवन में एक जबरदस्त जज्बा पैदा किया जाता है। अब जस्ट सबक सीख लेनी है। ये रामायण के जो अध्याय हैं आपके जीवन में कामयाबी के अध्याय, कामयाबी के द्वार खोलेंगे, क्योंकि मेरा नाम ही कामयाब गुरु। मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस आपके जीवन में कामयाबी दिलाना। संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म से अधिकार है। जब आप कामयाब होंगे, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, तभी देश में समृद्धि आएगी, देश में खुशहाली होगी, देश कामयाबी की तरफ अग्रसर होगा। मेरे दोस्तों, मेरा भाइयों, बहनों, मेरा जो ड्रीम है, मेरा सपना कि भारत गुरु मन अखिल विश्व का देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। क्योंकि हमारे महापुरुषों का ज्ञान, हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारे महापुरुषों की प्रेरणाएं इतनी पावरफुल, शक्तिशाली, हर इंसान महापुरुष बन सकता है, कामयाब बन सकता है, सफल बन सकता है, सुख, शांति, समृद्धि हासिल कर सकता है। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बनिए। मेरे दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या, चैलेंज, परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का नाम है टर्निंग पॉइंट, उसका फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन में बदलाव लाइए, जीवन को जबरदस्त, कामयाब और खुशहाल बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई।